हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। मेरा नाम है पंकज और स्वागत है आपका आज के सेशन में। दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ कंप्यूटर स्पेशल सीरीज। देखिए, ये लेक्चर 2 दिन से इसलिए नहीं आया था, काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर कुछ गलती थी, तो आज हम उन क्वेश्चंस को रेक्टिफाई करेंगे जिन क्वेश्चंस में काफ़ी बच्चों को गलती आ रही थी। एक बार चेक कर लेते हैं उनको, ठीक है। एक जैसे पहला ये क्वेश्चन था, वेब पेज आर क्रिएटेड यूजिंग HTTP। बेटा HTTP मेरे गलती से वो आंसर गलत मार्क हो गया था। द करेक्ट आंसर वुड बी हियर HTML। HTML जो है यहाँ पर सही आंसर रहेगा। एंड हाउ मेनी बिट डज एन IP एड्रेस कंटेन? बेटा 34 तो सही था, 64 बिट में नहीं होगा। IPv6 जो होता है वो हमारे 128 होता है, तो इसको हम आज की क्लास में डिटेल पढ़ेंगे, तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। और एक क्वेश्चन में और डाउट था, हु इन्वेंटेड ईमेल। बेटा देखो, सभी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ना इसमें आंसर कुछ और होना चाहिए, रॉयट टॉमलिंसन होना चाहिए, बट ऑप्शन में बेटा रॉयट टॉमलिंसन तो है ही नहीं। और जो इनके अकॉर्डिंग, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बनता है वो शिवा आयुधराई बनता है, जो कि आप नेट पे सर्च करोगे तो उन्होंने भी क्लेम कर रखा था। तो विद द ऑप्शन हमें जाना है, ऑप्शन से बाहर से आंसर तो नहीं देंगे ना, हम ऑप्शन से बाहर तो आंसर नहीं देंगे। तो ऑप्शन में ये था ही नहीं, तो हम इसको कैसे मार्क कर सकते हैं, है ना। तो जो होगा हम उसी को मार्क करेंगे ना, जो चीज़ है ही नहीं उसको कैसे मार्क करेंगे। तो दैट्स वाई यहाँ पर डी जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की ओर, दैट इज लेक्चर नंबर 4, जिसमें अगेन हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अ फॉर्मल लैंग्वेज used to express information knowledge often for use in a computer system design। जो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज अ मॉडलिंग लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर प्रॉपर आंसर रहने वाला है। चलिए अब बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अ सीरीज ऑफ अ सुपर कंप्यूटर दैट इज डिजाइन एंड असेंबल्ड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC इन पुणे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, द करेक्ट आंसर वुड बी है परम। परम इज एन इंडियन सुपर कंप्यूटर, ठीक है, जो डिजाइन और असेंबल करा गया था बाय CDAC इन पूना में। और परम की फुल फॉर्म क्या होती है? दैट इज अ पैरेलल मशीन, राइट। तो इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन 1970s बाय। यूनिक्स को किसने डेवलप करा था? जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर दैट इज अ बेल लैब्स। जिसको फॉर्मली हम AT&T बेल लेबोरेटरी भी कहते थे, ठीक है। अभी हम इसको नोकिया बेल लैब भी कहते हैं। तो बेल लैब जो यहाँ पर है दैट इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ कंप्यूटिंग। तो फादर ऑफ कंप्यूटिंग किसे कहा जाएगा? जल्दी से यहां से आंसर देंगे सभी। चलिए, फादर ऑफ कंप्यूटिंग कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर आंसर, ठीक है। और चार्ल्स फैराडे बेटा कंप्यूटर से एसोसिएट ही नहीं करते, तो उसको हम आंसर नहीं मार्क कर सकते थे। माइकल जोनाथन, ही इज एन इट इज नॉट रिकॉग्नाइज इन दी हिस्ट्री ऑफ अ कंप्यूटर, तो नहीं होगा। डोगस वेल जो है इट इज नॉट सिग्निफिकेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंप्यूटिंग। तो यहाँ पर चार्ल्स बैबेज विल बी आर करेक्ट आंसर। ही इज अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन जिन्होंने इन्वेंट करा था, कंसेप्चुलाइज करा था मैकेनिकल कंप्यूटर को, जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल इंजन। इनके साथ एक चीज और एसोसिएटेड है दैट इज अ एनालिटिकल इंजन। ओके डियर, तो इनको याद रखिएगा। ही इज ऑल्सो नोन दी फादर ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके सामने है, अ ग्रामर फॉर एनोटेटिंग अ डॉक्यूमेंट इन अ वे दैट इज सिंटैक्टिकली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द टेक्स्ट सच एज HTML इज व्हाट? द करेक्ट आंसर वुड बी हियर द मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज विल बी आवर प्रॉपर आंसर हियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आएगा बेटा? अगेन इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत रहती है, हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ता है।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएसपी? तो एएसपी की फुल फॉर्म इनके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो क्या रहती है, दैट इज अ एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। बट कहीं जगह आप देखोगे तो एएसपी की फुल फॉर्म ये भी लिखी होती है एक्टिव सर्वर पेजेस, ठीक है, एक्टिव सर्वर पेजेस, ठीक है। तो बट ये ऑप्शन में नहीं था तो हमने इसको मार्क कर दिया एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर को, ठीक है। ओके तो ये याद रखेंगे, ये मत बोलना कि सर ये फुल फॉर्म होती है, बेटा ये ऑप्शन में है ही नहीं तो मैं कहां से इसको मार्क करवा दूं। तो जो ऑप्शन में होगा हम उसके अकॉर्डिंग ही मार्क करेंगे चीजों को। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगेन इसी क्वेश्चन में जो बच्चों को डाउट आया था पिछली बार में टू वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल आर इन यूज, जो टू वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो कौन से रहते हैं? बिल्कुल द करेक्ट आंसर वुड बी हियर दैट इज IPv4 एंड IPv6। ऑप्शन नंबर ए जो है IPv4 एंड IPv6। अगर हम बात करें IPv4 की और यहां पर IPv6 की, तो ये डेवलप हुआ था हमारा इन द 1981 एंड दिस वाज डेवलप इन द ईयर 1998। ये हमारे पास 32 बिट का एड्रेस रहता है और ये हमारे पास 128 बिट का एड्रेस रहता है, ठीक है। ये हमारे पास न्यूमेरिकल एंड डॉट डेसिमल नोटेशन होता है। दिस इज अल्फा न्यूमेरिकल एंड हेक्सागोनल नोटेशन, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द HTML इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड फॉर? द करेक्ट आंसर वुड बी हियर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर वो सही आंसर रहने वाला है, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्ली, इसको पहली बार डेवलप करा था टिम बर्नर्ली ने इन द ईयर 1990। ओके क्लियर, इतनी चीजें क्लियर हैं बेटा। यहां पर याद करेंगे इस तरीके से P हमारे पास स्टार्टिंग तरीके से रहती है और क्लोजिंग जो है वो क्या रहती है, /P, कुछ इस तरीके से क्लोजिंग रहती है इन केस ऑफ HTML, दैट इज अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। बिल्कुल इसका तो आंसर सबको पता होगा, दैट इज CPU विल बी आर आंसर हियर। CPU दैट फुल स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और CPU के मेन 3 कंपोनेंट होते हैं, दैट इज ALU एंड CU एंड रजिस्टर्स, या जिसको मेमोरी यूनिट भी कहते हैं, रजिस्टर्स / मेमोरी यूनिट, ठीक है। ALU दैट इज अर्थमेटिक फंक्शन परफॉर्म करता है, CU दैट इज कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन को। मेमोरी यूनिट या जिसको हम रजिस्टर कहते हैं टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम दैट इज स्टोर्ड टेम्परली इन दी कंप्यूटर एज वेल एज एलोकेट द स्टोरेज इन अ कंप्यूटर, दैट इज CPU स्टैंड के ये 3 पार्ट रहते हैं। चलिए बेटा मेनली इसकी एक फिगर रहती है हमारे सामने इस तरीके से, CPU देन CPU के अंडर होता है यहां पर क्या, दैट इज ALU, और यहां पर होता है CU, यहां पर होता है इनपुट यूनिट, यहां पर रहता है आउटपुट यूनिट, और यहां पर नीचे एक दिया होता है मेमोरी यूनिट, ठीक है। यहां से ऊपर नीचे दोनों, यहां से ऊपर नीचे दोनों, प्लस यहां से फॉरवर्ड और यहां से फॉरवर्ड, तो कुछ इस तरीके की फिगर हमारे पास रहती है। चलिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, TCP इन अ कंप्यूटर साइंस स्टैंड्स फॉर, द करेक्ट आंसर इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर सही आंसर रहने वाला है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इट वाज डेवलप्ड इन द ईयर 1970s and adopt the protocol stand for that is ARPANET। तो ARPANET भी इसी से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। ओके TCP इज द मेन प्रोटोकॉल, याद रखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं हम
अगले HTTP ने कंप्यूटर साइंस स्टैंड फॉर, देखो अभी हमने HTML पढ़ा था, अब HTTP आ गया, दैट इज अ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहां पर सही आंसर होगा। इसके अलावा कुछ आपको और इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, जैसे SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP दैट इज अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP अभी हमने करा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP दैट इज अ यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, OSI दैट स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लैंग्वेज यूज टू कंट्रोल द टास्क ऑफ अ कंप्यूटर itself such as starting other program is what? Such as starting other program is what? The answer would be here, that is a command language। ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब was invented by, the correct answer would be here Tim Berners-Lee। Tim Berners-Lee is associated with who invented the world wide web in the year, कौन से ईयर में है बेटा, ये आप मुझे सभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS आईफोन का है, एप्पल का है, सिम्बियन इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो पहले नोकिया फोन यूज किया करता था, तो HTML एक ऐसा है जो कि एक लैंग्वेज है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सी विल बी आर प्रॉपर आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, VoIP, what stand for VoIP? That is a voice over internet protocol, voice over internet protocol, voice over internet protocol। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पर सही आंसर रहेगा। ओके, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, दैट इनेबल्स अस टू कॉल टू प्लेस वाया इंटरनेट, यानी कि जो हम इंटरनेट के द्वारा कॉल करते हैं, कॉल वाया इंटरनेट, कॉल वाया इंटरनेट। ठीक है, तो फुल फॉर्म ही हमें बता रही है, तो उसमें हम वॉइस VoIP कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेगाबिट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट। सर देखो हमारे पास 1 टेराबाइट जो है वो किसके इक्वल होती है, दैट इज मेगाबिट के हिसाब से बताना है। अगर हम जीबी के हिसाब से बात करेंगे तो ये 1024 GB रहता है ना, बट 1 GB को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, MB 124 इंटू 1024 इंटू दैट इज MB, तो MB में इतना रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी आर proper answer here। I hope this question is clear to each and everyone। Which of the following is not a database system? इनमें से कौन सा database system नहीं है? Which of the following is not a database management system? The correct answer would be here, that is a Cosmos। Cosmos is not a database management system, it is a open source managed operating system। कॉस्मोस इज एन ओपन सोर्स मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओके, तो हमारे पास ये जो डी है दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। बेसिकली बेटा ये हमारे पास टूल किट रहता है जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में हेल्प करता है, जो कि मेनली C या C++ में लिखा रहता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी स्क्रीन पे, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। सर देखिए, क्रोम इज अ वेब ब्राउजर, फायरफॉक्स इज अ वेब ब्राउजर, सफारी इज अ वेब ब्राउजर, बट लाइनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट एन वेब ब्राउजर। अच्छा, SMTP, अभी बेटा थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, दैट इज अ सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी विल बी आर आंसर हियर। कुछ एक फॉर्म और भी याद कर लीजिए, जैसे IMAP, इसका फुल फॉर्म रहती है दैट इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इसको आप नोट डाउन साथ में करते जाइएगा, जो जो चीजें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं। ठीक है, और SMTP है क्या बेटा, इट इज अ मेल ट्रांसफर, इट इज अ मेल ट्रांसफर एजेंट। ठीक है, इट इज अ MTA, मेल ट्रांसफर एजेंट है ये।
और बेटा एक चीज और यहाँ फुल फॉर्म याद कर लीजिए, POP, दैट इज अ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। कई बार इसको POP3 भी लिखते हैं, ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि लेटेस्ट वर्जन को POP3 कहा जाएगा। द डिजाइनर ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल डिफाइन एन IP एड्रेस एज अ डैश बिट नंबर। तो बेटा इनमें से जो देखा जाएगा दैट इज 32 विल बी आवर आंसर। 32 बिट अभी पढ़ा। विच कंपनी डिवेल्प दी हैक प्रोग्राम लैंग्वेज, तो इनमें से कौन सी कंपनी ने हैक प्रोग्राम लैंग्वेज को डिवेल्प करा है? द करेक्ट आंसर वुड बी हियर दैट इज अ फेसबुक। दैट इज व्हाट? फेसबुक। क्या रहेगा आंसर? फेसबुक रहेगा। ऑप्शन नंबर C is our proper answer here. C is our proper answer here. Next question, who invented the computer mouse? Who invented the computer mouse? जहां पे जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, कंप्यूटर माउस किसने इन्वेंट करा है? बहुत ही इजी सा आंसर है, आई थिंक सबका होना चाहिए। यहाँ पर मुझे सॉल्व करने की आई थिंक रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी चलो एक बार करवा देते हैं। द करेक्ट आंसर वुड बी हेयर दैट इज अ डगलस एंगलबर्ट। डगलस एंगलबर्ट, ठीक है। ALU इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। ALU इज अ पार्ट ऑफ विच, मतलब पार्ट ऑफ कंप्यूटर के एप्लीकेशन का है, रैम का है, रोम का है या प्रोसेसर का है? द करेक्ट आंसर वुड बी हेयर इट इज अ पार्ट ऑफ अ, किसका पार्ट है ये? प्रोसेसर का पार्ट है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ CPU, है ना। ALU इज अ पार्ट ऑफ CPU, और CPU क्या होता है? दैट इज अ प्रोसेसर इटसेल्फ। दैट विल बी आवर आंसर। और ALU क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है डिमांड को। देखो ALU एग्जीक्यूट करता है कमांड को, और जो CU होता है बेटा, जो कंट्रोल यूनिट होता है, ये डिसाइड करता, डिसाइड नहीं, डिकोड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डिवेल्प बाय। जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको किसने डिवेल्प करा है? द करेक्ट आंसर यहां पर आएगा दैट इज डेनिस रिची। तो डेनिस रिची के साथ एक नाम और एसोसिएटेड था, दैट इज अ केन थॉम्सन। ठीक है, हो सकता है कहीं जगह ये लिखा हो, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, क्लियर है ये? चलिए बेटा इसमें एक चीज याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है कि इसकी हेडर क्या होता है। हेडर होता है हैश इंक्लूड फिर स्टूडियो डॉट एच, ठीक है, ये हेडर रहता है। और हमारे पास रिटर्न का इसका कोड रहता है क्या? दैट इज इक्वल टू रिटर्न जीरो सेमीकोलन, ठीक है। डेनिस रिची विल बी आवर प्रॉपर आंसर हियर। कॉमनली यूज्ड abbreviation that is SEO in computer science stand for the, ये तो बेटा सबने आजकल के डिमांड में पढ़ा होगा, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कि अगर हम कोई भी वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, उसका SEO अच्छे से करेंगे तो आपको वीडियो जल्दी से जल्दी शो होगी, या वो वेबसाइट जल्दी से जल्दी शो हो जाएगी। नेक्स्ट अगेन इन्वेंशन पे है, हु इन्वेंटेड जावास्क्रिप्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? द करेक्ट आंसर वुड बी हियर दैट इज अ ब्रेंडन इक। दैट इज अ ब्रेंडन इक। ब्रेंडन इक ने करा था, फर्स्ट अपीयर्ड इन द ईयर 1995। तो 1995 को यहां पर मार्क कर दीजिएगा ब्रेंडन इक को, ठीक है। और इसकी बेटा इस जावास्क्रिप्ट की शॉर्ट फॉर्म रहती है JS, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 रहेगा। अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन बाय अ प्रोग्रामर अकॉर्डिंग टू अ गिवन सेट ऑफ रूल्स और कन्वेंशन। बेटा जब हम एक गिवन सेट ऑफ रूल्स को यूज करते हैं, सर सेट नहीं रहता, बाइट नहीं रहता, मैक्रो नहीं रहता, उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर सही आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर प्रॉपर आंसर हियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। डैश इज अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क दैट एक्सटेंड ओवर अ लार्ज ग्राफिकल डिस्टेंस। सर SMPTP कोई भी ऐसा सच नहीं रहती। URL इट इज अ
फुल एब्रीविएशन फॉर URL, जो कि हमारी वेबसाइट का लिंक रहता है। जैसे आप सर्च करेंगे www.sssclasses.in, दैट इज आवर URL ऑफ आवर वेबसाइट। तो ये हमारी वेबसाइट का क्या कहते हैं, लोकेशन है। आप यहां से आप हमारी वेबसाइट को एक्सटेंड कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट इज अगेन अ लैंग्वेज, तो ये भी आंसर नहीं होगा। जो यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसकी शॉर्ट फॉर्म रहती है वैन। और यहां से आपको कुछ और फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, जैसे लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है? सर सेकेंडरी मेमोरी, कैचे मेमोरी, रैम या रोम। बेटा कैचे इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन वोलेटाइल, बट जो प्रॉपर आंसर रहेगा ना दैट इज अ रैम। रैम को हम यहां पर सही आंसर मान के चलेंगे। रैम इज अ वोलेटाइल एज वेल एज अ प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, ओके। और रोम जो होती है दैट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, दैट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, ओके। सेकेंडरी भी नॉन। बेटा कैचे मेमोरी को कुछ हद तक कह सकते हैं हम, इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी, बट यहां पर जैसे ही रैम आया देन आप रैम को आंसर मार्क करोगे। अभी इसमें जो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी ना, आगे मैंने सेम हिसाब से क्वेश्चन और डाला है, वहां पर आपको चीजें क्लियर ज्यादा हो जाएंगी। चलो, इन कंप्यूटर व्हाट डज ALU स्टैंड फॉर? बेटा अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दैट इज ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेसर। विच कंपनी डेवलप स्विफ्ट लैंग्वेज, स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो जो स्विफ्ट है दैट वाज डेवलप्ड बाय वेरी फेमस एप्पल के द्वारा। ठीक है, हैक किसके द्वारा करी गई थी? हमारे पास हैक प्रोग्रामिंग that will be based on developed by Facebook, and Swift programming language was developed by Apple। चलिए यहां पर बात करते हैं commonly used abbreviation ISP in computer science stand for। तो ISP जो है रहता है that stand for internet service provider, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर सही आंसर रहेगा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय जेम्स ए गोसलिंग ने कौन सी यहां पे लैंग्वेज को डेवलप करा था? दैट वुड बी आर, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। बिल्कुल जावा। बेटा अभी थोड़ी देर पहले ही आपको जावा के बारे में बताया था, जावा उन्होंने कहा थी। अच्छा पीछे ना एक चीज और बतानी थी, जैसे एप्पल के बारे में कुछ चीजें नोट कर लो बेटा। तो एप्पल को किसने फाउंडर करा था? वन ऑफ द फेमस को फाउंडर थे इसमें स्टीव जॉब। इसके बारे में ऑलमोस्ट सबको पता है, बट इनके साथ दो नाम और एसोसिएट थी, दैट इज अ स्टीव वोजनायक एंड दैट इज रोनाल्ड वायने। ठीक है, जो भी नाम रहता है। ठीक है, तो इनका हेडक्वार्टर कहां पे है बेटा? दैट इज इन US कैलिफोर्निया। ठीक है, ओके। और प्रोडक्ट आपको बताओ। और अभी करंटली CEO कौन है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अभी करंटली इनके CEO कौन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 अब आपके सामने ये रहा। Dash is a global system of interconnected governmental, academic, corporate, public and private computer networks। तो क्या रहेगा यहाँ पर आंसर? The correct answer would be here इंटरनेट। ऑप्शन नंबर बी विल बी आर आंसर। बेटा इंट्रानेट हमेशा, जो इंट्रानेट है ये प्राइवेट नेटवर्क का ग्रुप रहता है। ठीक है, नॉट एसेसिबल टू द पब्लिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? तो इनमें से कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर जो है वो रहता है? तो इनमें से कौन कौन से टाइप का जो है वो सॉफ्टवेयर रहता है? तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। क्या ये सारे टाइप के सॉफ्टवेयर रहते हैं या नहीं रहते, है ना? क्या ये सारे टाइप के सॉफ्टवेयर हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है, एप्लीकेशन रहता है, यूटिलिटी रहता है। बिल्कुल, ऑल ऑफ द अबव आर द टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर। Which of the following is not a programming language? Very easy, HTML,
इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या ये सही आंसर है या नहीं? बिल्कुल, HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Okay, Java, Python and C++ are programming language. The physical parts of the computer are called. Physical part को क्या कहा जाता है कंप्यूटर में? The correct answer would be here hardware. Hardware. Question number 37 का B जो है that will be our answer. Next question नंबर करेंगे हम. What is the full form of USB? ये हमने पहले क्लास में आई थिंक करा था. That is a universal serial bus. यूनिवर्सल सीरियल बस. देखो ये क्या क्या करता है, ये जितनी भी पैराफेरियल डिवाइसेस रहती हैं कंप्यूटर में उनको कनेक्ट करने के लिए काम इसका यूज रहता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस? तो इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? माउस नहीं होगा सर, माउस कैसे हो जाएगा सर? द करेक्ट आंसर वुड बी हियर ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस. What is the main function of an operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है सर? हार्डवेयर को मैनेज करना, बिल्कुल है. इंटरफेस प्रोवाइड करना, बिल्कुल है. एप्लीकेशन को मैनेज करना, बिल्कुल है. तो यहां पर ऑल ऑफ द अबव विल बी आवर आंसर, राइट. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? देखो जब भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आती है ना तो लाइनेक्स सबसे पहले आता है. लाइनेक्स सबसे पहले आता है, ठीक है. तो लाइनेक्स को ही हम आंसर मार्क करेंगे. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नेटवर्क टोपोलॉजी? तो इनमें से कौन सी जो है वो नेटवर्क टोपोलॉजी रहती है? अगर आपने मेरा टोपोलॉजी वाला लेक्चर पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा. तो अब मैं चाहूंगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 42 डाल के सभी आंसर इसका कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है. कमेंट करके बताएंगे. इसका आंसर मैं नहीं दूंगा क्योंकि आपने पढ़ा है तो आपको इसका आंसर देना पड़ेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सर बिल्कुल, हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम पे ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है. दैट इज सी विल बी आवर आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी? तो इनमें से कौन सी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है? देखो रैम इज अ वोलाटाइल हमने पढ़ा था. कैचे मेमोरी इज ऑल्सो वोलाटाइल मेमोरी, क्योंकि ये भी हमारे पास जब भी पावर ऑफ होती तो खत्म हो जाएगी. रजिस्टर भी इज नॉन वोलाटाइल. तो जो प्रॉपर आंसर रहेगा यहां पर, प्रॉपर आंसर देखो एग्जैक्टली वैसे कैचे मेमोरी नहीं रहती है, ना ही वोलाटाइल ना ही नॉन वोलाटाइल. रजिस्टर भी नहीं रहते. मेनली हम इन दोनों चीजों के बीच में पढ़ते हैं, रैम और रोम के. तो आपका आंसर नॉन वोलाटाइल में हमेशा ही क्या रहेगा? दैट इज रोम. एंड इन केस ऑफ ही इज आस्किंग फॉर अ वोलाटाइल मेमोरी तो आप रैम को आंसर मार्क करोगे, ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 45. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन से इनपुट डिवाइस नहीं है? सर प्रिंटर, इट प्रोवाइड्स एन आउटपुट. तो ये इनपुट डिवाइस कैसे रह सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ सेकेंडरी स्टोरेज? इनमें से कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है? हार्ड डिस्क है सर. सर रैम कैसे से सेकेंडरी यूनिट होगी? दैट इज अ प्राइमरी स्टोरेज, नॉट अ सेकेंडरी. तो सेकेंडरी नहीं रहेगी, ठीक है. ओके, रैम इज नॉट अ सेकेंडरी मेमोरी, इज अ प्राइमरी एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है. और रैम की कौन कौन सी टाइप रहती है बेटा बताएंगे सभी. और रोम की कौन कौन सी टाइप रहती है सभी कमेंट सेक्शन में मुझे आज जितने भी टाइप की रैम रहती है, रोम रहती है, उनकी फुल फॉर्म आप सभी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डेटा इन अ कंप्यूटर? बिल्कुल द बिट, दैट इज 0 और 1. बाइट, बाइट क्या रहता है? 8 बिट का बाइट बनता है. किलोबाइट 1024 बाइट का बनता है. मेगाबाइट 1024 किलोबाइट का बनता है. तो ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर प्रॉपर आंसर हियर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्लाउड स्टोरेज डिवाइस? बिल्कुल, क्लाउड यानी कि आप इंटरनेट पे अपनी चीजें सेव कर सकते हो. गूगल ड्राइव गूगल का है, ड्रॉपबॉक्स भी हमारे सामने, वन ड्राइव भी रहेगा. तो ऑल ऑफ द अबव विल बी आवर आंसर. और इनके अलावा एक आई क्लाउड भी रहता है, दैट
इज यूज बाय एप्पल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ओके, ड्रॉपबॉक्स बिल्कुल इट इज बेसिकली इट इज अ होस्टिंग सर्विस ऑफर्ड बाय अ ड्रॉपबॉक्स इनकॉर्पोरेटेड एंड अमेरिकन बिजनेस। तो ये अमेरिका की कंपनी है, ये ड्रॉपबॉक्स इनकॉर्पोरेटेड के नाम से है। चलिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस का क्या पर्पस रहता है? टू आइडेंटिफाई अ कंप्यूटर ऑन नेटवर्क। कौन सा कंप्यूटर है नेटवर्क पे, हर एक कंप्यूटर का एक अलग आईपी एड्रेस रहता है, तो ये उसको आइडेंटिफाई करता है। डैश डिफाइंस डेटा टाइप एंड द रिलेशनशिप्स अमोंग देम। तो इनमें से क्या आंसर रहेगा? दैट इज डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज अ स्टैंडर्ड ऑफ कमांड जो डिफाइन करता है डिफरेंट स्ट्रक्चर इन अ डेटाबेस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर सही आंसर रहेगा। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 4। एक बार बेटा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे। अगर आपको लग रहा है कि ये सही चल रहा है, हम इसी तरीके से कंटिन्यू करें, क्योंकि मैं ट्राई करता हूं मैं डिटेल इंफॉर्मेशन जितनी हो सके उतनी प्रोवाइड कर सकूं। अगर आप इसी तरीके से चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, क्योंकि आप जो सजेशन देंगे हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, तो आप यहां पर बताइएगा। बेटा यहाँ पर जो कंप्यूटर शॉर्टकट की है ये मैंने आपके साथ शेयर कर दूंगा वीडियो पीडीएफ बहुत ही जल्दी, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर कंप्यूटर शॉर्टकट की आपने पीडीएफ शेयर नहीं करी, बेटा वो जल्दी ही मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।